अभी कोई भोजन नहीं है हमारे पास, अभी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, अभी हम हवन कर रहे हैं। भगवान से आके कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसलिए अभी हम भोजन नहीं दे सकते। भगवान ने कहा ये समझ नहीं रहे बात क्या है, बात पते की अभी ये समझे नहीं है। बोले एक काम करो, पुनः जाओ, जाके उनकी जो पत्नियां हैं उनसे कहना। माताओं के मन में बहुत वात्सल्य भाव रहता है, बहुत प्रेम रहता है। जैसे ही गोप ग्वाल पहुंचे, ऋषि पत्नियों से कहा कि कन्हैया भोजन मांग रहे हैं। अरे कन्हैया ने भोजन नहीं किया, सुबह से भूखे हैं। सारी की सारी ऋषि पत्नियां सुंदर सुंदर व्यंजन बना के और कन्हैया को भोजन कराने चली। वाह, ये भावना। एक ऋषि ने अपनी पत्नी को नहीं जाने दिया, उसको बंद कर दिया। उसने कहा शरीर से नहीं जाने दोगे तो मन से क्या रोकोगे। उसने नेत्र बंद किए तो वो सारी ऋषि पत्नियां जब तक वहां पहुंची उससे पूर्व ही वो कन्हैया को भोजन करा रही। यही तो भाव है, यही तो भक्ति है। क्षण भर के लिए सोचो, जब वो पत्नियां आई उन्होंने समझाया कि आपने समझा नहीं, भजन करना माने अपनी आदतों को सुधार लेना, यजन करना माने परमात्मा की सेवा करना, यज्ञ करना माने संगति करना। ऋषियों, आपने ये नहीं समझा कि यज्ञ के 3 चरण होते हैं। एक होता है देव पूजन, देवताओं की पूजा करना पुरुष सूक्त से, षोडशोपचार पूजन। एक होता है दान, यज्ञ में दान भी करना चाहिए। एक होता है संगतिकरण। 3 बातें यज्ञ में होती हैं, देव पूजन, दान, संगतिकरण। परमात्मा जब भोजन मांग रहे हैं तो आपको देना चाहिए। माताओं बहनों भाइयों, आप भी 5 यज्ञ प्रतिदिन कर सकते हो। राधे राधे बोलना। महाराज 5 यज्ञ प्रतिदिन, हाँ हम करवाएंगे। जिनको करना हो वो कल यज्ञ में जोड़े से बैठना, वो भी करेंगे हम यज्ञ। लेकिन मैं घर की बात बताऊं, रोटी तो सब बनाते हो, हाँ बनाते हैं। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई साहब बनाते हैं, आप ही बनाते हो। एक रोटी निकालो, एक और रोटी निकालो, 2 रोटी निकालो, ठीक है ना। थोड़ी सी उसमें शक्कर रख के, थोड़ी सी अग्नि लेके 5 बार स्वाहा बोल दो अग्नि में। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। आपका एक यज्ञ हो गया। राधे राधे। घर के पड़ोस में या घर में, अपने ही घर में कोई कन्या है तो पहले उसको भोजन कराओ। पहले ऐसी परंपरा होती थी गांव में कि गांव में कन्या को भोजन देते थे, प्रतिदिन ही देते थे। अब बेचारी कन्या तो सुबह से स्कूल चली जाती है तो संभव नहीं है। अपनी बेटी की सेवा करो। कन्या भोजन, गाय के लिए भोजन, तीसरा यज्ञ। रोटी दीजिए गाय को, समय अवसर मिले तो गाय को घास डालिए, हो सके तो गाय घर में बांधिए, नहीं हो सके तो गौशाला में सेवा करिए। कहीं भूखी प्यासी वृद्ध असहाय गौ माता दिखे तो उसकी पूजा करो, उसकी सेवा करो। कौवा के लिए पितृपक्ष में, पक्षियों के लिए दाना, चींटी के लिए दाना। और 5वां यज्ञ है अतिथि के लिए भोजन। यदि कोई घर में आ जाए तो भूखा ना जाए, बस इतनी सी प्रार्थना। पैसा सबके पास है, किसके पास नहीं है पैसा बताओ। हमने एक से पूछा, हमने एक, ये तो हमारे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, ये पैसा की ज्यादा डिमांड नहीं करते। एक बार हम गए तो संगीत वाले कहने लगे, मैंने कहा हनुमान चालीसा शुरू करो,
बोले महाराज कल कथा पूरी होने वाली है, पहले व्यवस्था करो। मैंने कहा काई की? कि हमारे हनुमान चालीसा में लिखा है राम द्वारे तुम रखवारे और होत ना आज्ञा बिन पैसारे। मैंने कहा पागल, वो पैसारे नहीं लिखा, वो पैसारे लिखा है। नहीं कही, हम तो यही समझ रहे थे होत ना आज्ञा बिन पैसारे। पैसा सबके पास है, धन सबके पास है, लेकिन मन नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं जिसके पास मन है उसको कुछ नहीं चाहिए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता जही जानियो, जाको राम नाम धन होई। सभी गृहस्थ हैं, गृहस्थ में भी मन। एक गृहस्थ व्यक्ति कहता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए भगवान। साईं इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समाए। ना रहूं, कोई अतिथि आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। साधु संत घर के दरवाजे से भूखे ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। भगवान ने ऋषियों को समझाया। और इधर मेरे भगवान ने एक और सुंदर लीला की। महाराज किया गोविंद ने। रास प्रसंग के पहले बड़ा सुंदर वर्णन किया है आचार्य सुखदेव जी ने। आचार्य जी ने कहा कि राजन परीक्षित, रास में आने का आशीर्वाद भगवान ने ही गोपियों को दिया था कि गोपियों, शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम आपके साथ में महारास करेंगे। क्यों दिया था? क्योंकि कार्तिक का महीना था। कौन सा महीना? कार्तिक का महीना। गोपियां प्रातः काल स्नान करती थी, माता कात्यायनी का पूजन करती। कात्यायनी का पूजन सुंदर वर की प्राप्ति के लिए। जिन बहनों की शादी में विलंब हो रहा है या जो चाहती है कि हमको हमारे योग्य वर मिले, उनके लिए बहुत दिव्य मंत्र भागवत जी में आया है। कौन सा मंत्र है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, आप महामाया हो। नंद गोप के सुत जो भगवान है वैसे ही हमको पति स्वरूप में मिले। जब इस मंत्र का जप गोपियां करती थी, परंतु एक समस्या थी
यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। भगवान ने कहा वरुण भगवान का अपमान होता है, सांसारिक दृष्टि से भी ये शोभा नहीं देता, इसलिए मेरे गोविंद ने गोपियों बढ़िया स्नान करके सुबह सुबह निकलती हैं। कार्तिक का महीना हमारे यहाँ भी माताएं बहनें सुबह सुबह कार्तिक में स्नान करती हैं ना। बहुत सी माताएं बहनें कातक नहाती हैं। क्या गाती हैं आप बताओ, गीत बताओ मैं कातक का। पंडित जी कह रहे तुलसी महाराजी महारानी नमो नमो, मतलब ये भी सुनते हैं। अच्छा साथ में जाते हैं। हम अपने गांव में रहते थे तो हमारे गांव में भी वो गाती हुई जाती थी माताएं बहनें, हम भी सुन लेते थे। क्या गाती है माताएं बहनें? जिनकी गाओ। जिनकी हम दासी बेईना मेरे, जिनकी हम दासी बेईना मेरे। बढ़िया सुंदर भजन। मथुरा ढूंढे वृंदावन ढूंढे, मथुरा ढूंढे वृंदावन ढूंढे, ढूंढ आई गोकुल काशी हरि ने, बना लई मोको दासी बेईना मेरे, जिनकी हम दासी बेईना मेरे, जिनकी हम दासी बेईना मेरे। जिनकी हम दासी बेईना मिले, ऐसा गाती हैं। एक छोटी सी कथा। एक बार क्या हुआ कि एक माता जी कातक नहाया, उन्होंने बढ़िया गीत गाती थी डेली, जिनकी हम दासी बेईना मिले। राधा ने ढूंढे रुकमन ने ढूंढे, ढूंढे आई गोकुल काशी, बना लई मोको दासी बेईना मिले। कबड़िया कातक नहाया उन्होंने। आखिरी में 5 दिन बड़े समस्या। कहने लगी सुनो कहीं तो मुंगावली जा रहे हो, अब 5 भी कम लगेंगे, ऐसो करियो अब हम 5 दिन कछू नहीं खाएंगे। कहीं हम कहीं सही कह रही तुम कछू नहीं खा रही, हम बिल्कुल नहीं खा रहे। कहीं मनो कहीं सुनो, हम जो पर्चा दे रहे हैं सो जो ले जाओ, तो जो सामान जरूर ले आइयो बाजार से। और उनने पर्चा जल्दी जल्दी में देखो नहीं, ये तो मंडी जा रहे थे तो पर्चा रख लाए जेब में पर्चा धर के लाए, बनिया के यहाँ पर्चा दिया। उन्होंने देखा कहीं देख तो ले क्या क्या है, कहीं 5 किलो मूंगफली डाली, 4 किलो सिंघाड़े का आटा, फलारी नमकीन, राजगिरा का आटा, फलारी नमक, आलू और कहीं 5 किलो शक्कर का जरूर लाना। कहीं ये तो कह रही थी हम 5 दिन कछू नहीं खाएंगे, कहीं ये खा रही के भंडारों करवा रहे। चलो भाई अब लेके तो चलना ही पड़ेगा। कहीं सामान लेके गई, कल से 5वीं कम चालू। उनने कही कि अब हमें कुछ नहीं खाने। कहीं
आप कहीं स्नान करने जा रहे हैं, गांव से बहुत दूर नदी है, कहीं वहां जाएंगे, जब तक लौटेंगे तो भूख लग जाएगी, 10 तो बजे ही जाएंगे। तो बढ़िया सकला उन्होंने चूल्हे पे धरे, बढ़िया उबालवे के लाने, पहले ही धर गई में तो जावे के पहले ही। देखो मैं सोचर वाली भाभी कितनी हंस रही, हम आपकी थोड़ी कह रहे हैं। तो पहले धर गई में सकला और गई नदी में नहाया, नहा के आई। और उसी दिन क्या था, उसी दिन गांव की जो सरपंचनी थी उनके वो था चाय का बुला हुआ, आज हमारे घर चाय पी के जाना सभी। गई पहली पचली कम में चाय हमारे घर ही है, तो चाय पीने लगी। सरपंचनी साहब नहीं बनी थी, बढ़िया सबको उन्होंने बिंदी के पत्ता और सब सामग्री दी। 10 बज गए, इतने मोड़ा मोड़ी परेशान, 2-3 मोड़ा मोड़ी। उनने देखो कि भैया आज तो चाय नहीं मिली। भाई साहब भी बड़े परेशान है कि आज तो चाय भी नहीं बनी। और कहीं जो का बन रहा हो चूल्हे पे, कहीं जाए देखो कहीं। तो मोड़ा मोड़ ने देखो यार कहीं मैं तो कुछ उबल रहा है कहीं। एक चम्मच डाली, एक लकड़ी है डाली, तो वो एक सकला वाला लकड़िया में घुस गो, बाहर निकालो कहीं यार, जाए छीलो कहीं, जो तो बड़ा अच्छा लगो कहीं, मीठो कहीं, सब निकाल लो कहीं। सारे के सारे सकला और डेगची बढ़िया ढांक के रख दी, ऐसी रखी गई तो कोई मत बोलो कहीं। अबे बढ़िया मट कर चली आ रही। जिनके हम दासी बेरा में, जिनके हम दासी बेरा में, यही नाम रे प्रभु, यही नाम रे, यही नाम रे प्रभु, यही नाम रे। जिनकी हम दासी बेरा में, जिनकी हम दासी बेरा में। भूख लगे आई, घर के दरवाजे पे आई, जब तक भगवानी कोई कुत्ता ने गिरा दी, उनको मूड खराब। कहीं जा तो इतनी डली है, अब जा में जो है तो वो कहते चलो गाओ, दिमाग खराब, भूख लगे आई। सो गीत के बोले ही बदल गए। जिनको रहती मैं उपासी, तो भैया इसलिए बढ़िया प्रेम से भगवान का भजन करो तो सब व्यवस्था बनेगी। भगवान के लाने थोड़ा कष्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हंसी मस्करी की बात है। सभी अपने अपने भाव से भगवान का पूजन करते हैं। तो कार्तिक के महीने में गोपियों ने माँ कात्यायनी का पूजन किया। गोविंद ने कहा गोपियों निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियों ने क्षमा मांगी। चीर हरण की सुंदर लीला आचार्य सुखदेव जी ने श्रवण कराई। गोपियों से गोविंद ने कहा शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्रमा की उपस्थिति में, पूर्ण चंद्र की उपस्थिति में हम रात्रि में महारास करेंगे। भगवान ने मधुर मधुर बंसी बजाई। जय हो। भगवान ने जब मधुर मधुर बंसी की तान छेड़ी तो गोपियां, जो गोपी जिस काम को कर रही थी उस काम को वहीं पर स्तब्ध कर दिया, वहीं पर रोक दिया। कुछ गाय को लगा रही थी, गाय को लगाना छोड़ के भगवान के पास रमण रीति दौड़ी दौड़ी पहुंची। कुछ गोपियां भोजन बना रही थी,
भोजन को छोड़ के भगवान के पास पहुंची। कुछ गोपियां श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना भूल गई। ऐसी बंसी सुनी, जो वस्तु होठों पे लगानी थी बाको तो आंखन में लगा लो, और जो आंखन में लगानी थी बाको होठन पे लगा लो। रमण रेती पहुंची। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा अस्यतां करवाम किं यन्नोदि द्रक्षया प्राप्ता उपन्नमिदं हि वा। हे माताओं, आपका स्वागत करता हूं। हे गोपियों, भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनं कारणम्। स्वागत, आप आई हो, आपका स्वागत करता हूं। वास्तव में हे महाभागाओं, आपके आगमन से मुझे बहुत आनंद मिला। आप आई। परम मंगलमय वातावरण, गोपियों का स्वागत भगवान कर रहे हैं। भक्तों, रास की जो कथा प्रसंग है वो काम विजय का प्रसंग है। रास के जो 5 अध्याय हैं, आचार्य सुखदेव जी ने 5 अध्याय में महाराज का वर्णन किया है। ध्यान से सुनो बच्चों, ये 5 प्राण हैं भागवत जी के, 5 अध्याय। गोपियां आई। अच्छा, रास में जाने का अधिकारी कौन कौन है ये भी सुन लो। ऐसे ही थोड़ी उठ के कोई भी चला जाएगा लहंगा चुन्नी पहन के। वो बात अलग है, वो परमात्मा है, वो बात अलग है। वो गोपियां ऋषि संत मुनि हैं, तपस्वी है। गोपी कोई गोपी, राधे राधे, गोपी, गोपी शब्द में बड़ा भाव है। ध्यान से सुनो, बात नहीं। गोपी, गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीना। जो इंद्रियां भगवान के रस का पान करती हैं वही तो गोपी हैं। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। भगवान के रस पान करो तब महाराज के अधिकारी बनेंगे। प्रथम सुमिरिये भागवत भक्ति भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होय विरक्त बसे वनराज बसीलो। महाराज में पहुंचने के भक्तों, माताओं बहनों, 7 चरण हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? हाँ, 7 स्टेजेस जब आप पार करोगे तब महाराज में पहुंचोगे। 7 चरण, 7 सीढ़ियां, 7 दरवाजे। और इस शरीर में, इस बंसी में कथा बहुत है, मैं कहां कहां का वर्णन करूं। ये शरीर, ये बंसी, ये गोपियां, ये रास, जिसको भी ये रास आ गया उसको संसार फीका फीका लगता है। कोई कहता है मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया। प्रथम सुमरिए भागवत
व्यास नव भांति बखानी। 9 प्रकार की भक्ति भगवान की जो करता है, पहले कथा 1 नंबर पे जो सुनता है, दूसरे नंबर पे जो भक्ति करता है। भाई सुनोगे ही नहीं तो जाओगे कैसे? जब नर्सरी में पढ़े ही नहीं, जब LKG UKG में पढ़े ही नहीं तो फर्स्ट क्लास में कहां से पहुंचोगे? 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति शरीर पहली भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी प्रकार की भक्ति, तीसरी भक्ति गुरु, चौथी भक्ति, पांचवी भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं। भागवत जी में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। श्रवण पहली भक्ति, कीर्तन दूसरी भक्ति, विष्णु स्मरणम तीसरी, पाद सेवनम चौथी, पैरों की सेवा, अर्चनम भगवान की अर्चना, वंदनम दास्यम साख्यम सखा। भाई जब तक दास नहीं बनोगे, जब तक भगवान के सखा कैसे बनोगे? पहले भगवान के दास बनो। मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरण।